नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 4 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराशयो समः सम जीवित मृत्युर सन एवं एव लयम व्रज। अर्थात सुख और दुख में समान, समस्त अभावों से परे, आशा और निराशा में समान और जीवन और मृत्यु में एक समान होते हुए ऐसा अपने स्वरूप को जानते और समझते हुए और अनुभव करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर। इस श्लोक में आप देखिए, गुरु अष्टावक्र राजा जनक को ये बताते हैं कि जो मोक्ष का मार्ग है वो समता में स्थित है। अगर आप समता भाव में ही स्थित हो जाएं तो आपको मोक्ष खुद ही प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए, प्रायः हम लोग जीवन में क्या करते हैं, हम एक तरह से दो ध्रुवों पर जीते हैं। जैसे कॉइन के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख होते हैं। जब सुख होगा तब दुख नहीं होगा, और जब दुख आएगा उस टाइम पर आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन दोनों ही आते जाते रहेंगे, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसी तरह से आशा और निराशा है, जीवन और मृत्यु है। लेकिन जब भी कोई साधक इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तब क्या होगा? तब वो वास्तव में एक स्वतंत्रता का ही अनुभव करता है। आप स्वयं से भी पूछिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों ही टेम्पररी हैं? फिर भी हम क्या करते हैं, हम इनमें से किसी एक को ही पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। और पकड़ते क्या है कि सुख, कि हमेशा सुख ही हमारे जीवन में आता रहे। लेकिन क्या असल में सिर्फ सुख ही जीवन में आता है? कई बार दुख भी आता है, तब हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और कई बार डिप्रेशन में भी जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही ये सीख लें कि ये दोनों ही चीज़ें, चाहे सुख है चाहे दुख है, ये जीवन में आते ही रहेंगे, आते जाते ही रहेंगे, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम सुखी हो पाएंगे। और वो सुख क्यों है? क्योंकि हमें एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। आप इसे वेदांतिक नज़रिए से देखिए। जो सुख और दुख की हम बात करते हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही हमारे अनुभव हैं जो कि हमारे मन से जुड़े हुए हैं। आत्मा से इनका वाकई में कोई लेना देना है नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा तो साक्षी मात्र है। वो ये साक्षी भाव से देखती है कि आप सुख का अनुभव कर रहे हैं या आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को वाकई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से हम आशा और निराशा की बात करते हैं, होप और डिस्पेयर की। मन की जो अपेक्षाएं हैं वो कभी तो पूरी होती हैं और कभी पूरी नहीं होती हैं, तो हमको ये भी एक्सेप्ट करना होता है। और जीवन और मृत्यु की बात करते हैं। शरीर का जो जन्म है और मृत्यु, ये दोनों ही वास्तविकताएं हैं, पर आत्मा तो इससे परे है। आत्मा ना तो कभी जन्म ही होता है और ना कभी मृत्यु ही होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि साधक जब ये समझ लेता है कि आत्मा इन द्वंद्वों से परे है, तब जो उसका मन है, उसका चित्त है, वो स्थिर हो जाता है। और ये जो स्थिरता है यही लय है, जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन इन सेल्फ, खुद में ही हो जाना। यही मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग है। एक प्रश्न और खुद से पूछिए, क्या आपको कभी ये लगता है कि अगर हम जीवन और मृत्यु को समान दृष्टि से ही देखने लग जाएं, तो हमारे मन में जो भय रहते हैं वो समाप्त हो जाएंगे? चलिए, आज के श्लोक में हमने जो सीखा, जो कुछ प्रमुख तत्व थे, उसको भी समझें। सबसे पहले बात की गई समता भाव की, इक्वेनिमिटी की। सुख दुख है, हानि लाभ है, जीवन मृत्यु है, इन सभी को समान दृष्टि से देखना समता भाव कहलाता है। पूर्णता की बात की गई, होलनेस की बात की गई। साधक जब बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की जो पूर्णता है उससे संतुष्ट रहता है। आशा और निराशा का संतुलन की हमने बात की। अपेक्षाएं हमें बांधती हैं, पर जो संतुलन है वो हमें मुक्त भी करता है। इसी तरह से हमने जीवन और मृत्यु की समानता की बात की। आप देखिए, जो आत्मा है वो मृत्यु से परे है, इसीलिए साधक निर्भय ही रहता है। लय और यात्रा की बात की कि हम किस तरह से लय की ओर जा सकते हैं।
ये जो संभाव है यही साधक की आत्मा में स्थिर करता है, और जब साधक एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होने लगती है। कुछ उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। हम किसी एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। जब उसे सफलता मिली तो वो हवा में उड़ने लगा, उसका अहंकार बढ़ने लगा, और जब अचानक से एक पल पर असफलता आ गई तो वो डिप्रेशन में भी चला गया। लेकिन अगर व्यक्ति ये सीख ले कि जो भी लॉसेस हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, ये सभी अस्थाई हैं, टेम्पररी हैं, तो वो क्या करेगा? क्या वो डिप्रेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा और अच्छे प्लान्स बनाएगा, अच्छी प्लानिंग करेगा। और जब सफलता मिल रही है तो वो ये इंश्योर करेगा कि अब डाउनफॉल इतना जल्दी ना आए, वो उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा, तो वो स्थिर वहाँ पर रह पाएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं। कई लोग एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, तो कई बार तो जो एआई प्रेडिक्शंस देता है वो सही होते हैं और कई बार वो प्रेडिक्शन सही नहीं होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि दोनों ही चीज़ें हो सकती है, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो वो मानसिक शांति भी बनाए रखेगा। इसी तरह से हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डेली कितनी ही लाइफ, कितनी ही बर्थ होते हुए देखते हैं और कितनी ही डेथ होते हुए देखते हैं, पर जो भी डॉक्टर्स इनको एक डिवाइन प्लेस समझते हैं वही अपने प्रोफेशन में बैलेंस्ड भी रह पाते हैं। इस पूरे श्लोक में कुछ जो स्पिरिचुअल टेक अवेज हैं, जो आध्यात्मिक निष्कर्ष हैं, उसको समझते हैं। सुख और दुख ये दोनों ही क्षणिक हैं। हम बार बार इसकी ही बात करते हैं। ये सभी टेम्पररी हैं। पूर्णता आपके भीतर ही है, बाहर की उपलब्धियों में नहीं है। आशा और निराशा ये सब मन के खेल हैं। जीवन और मृत्यु आत्मा की दृष्टि में तो समान ही है, और संभाव यही मोक्ष का एक सच्चा मार्ग है। आपको क्या लगता है कि यदि हम सुख दुख और जीवन मृत्यु को समान दृष्टि से देखें तो जीवन अधिक शांत और संतुलित हो सकता है या नहीं हो सकता? कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखिए। और हाँ, कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करें ताकि हम ये जो गहन ज्ञान है इसको एक साथ बढ़कर के एक्सप्लोर कर सकें और अष्टावक्र गीता के इस अतुल्य ज्ञान को हम एक साथ समझ सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।